तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारी क्लास में। आप क्वेश्चन देख के समझ गए होंगे कि आपको मैं क्या बताने वाला हूं। जो इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि द्विघात समीकरण का हल करना। ठीक है, ये देखिए प्रश्न लिखा है, प्रश्न आप देख रहे हैं। इसको जो पढ़ के इसको समीकरण के रूप में बनाना है। बस जहाँ समीकरण के रूप में बना लिया तो फिर समीकरण को हल करना मैंने आपको बताया ये पिछले वीडियो में। और समीकरण के रूप में बताना भी जो है, समीकरण के रूप में बनाना भी इसके पहले वीडियो में जो है बताया हूँ। इसी तरह शब्दों वाले प्रश्न, ठीक है, शब्दों वाले प्रश्न को समीकरण के रूप में बना के उसको हल करके इसका आंसर लाना मैंने जो है पिछले वीडियो में भी इसी पर 2 क्वेश्चन बताया। और इसके पहले द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना, फिर उसके पहले द्विघात समीकरण को हल करना, सब कुछ मैंने बताया। अब आज का क्वेश्चन जो हमारा है, मैं देखिए उसके ऊपर डिस्कस करता हूँ। अभी देखिए प्रश्न है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। आप जानते हैं ऐसे क्वेश्चन में हम अपने से सपोज करते हैं, अपने से कुछ मानते हैं, उसी के आधार पर समीकरण बनता है। बस आप जहाँ समीकरण बनाना समझ गए ना, तो उसके बाद तो समीकरण को हल करना आसानी से समझ जाएंगे। इसके पिछले वीडियो में देखिए मैंने समीकरण को हल करना बताया है। अब तक तो आपको आ भी गया होगा कि समीकरण को कैसे हल करते हैं। जो इसके पिछले वीडियो में मैंने एक जो है वीडियो में 2 प्रश्न बताए, ऐसे ही शब्दों वाले प्रश्न को समीकरण बना के फिर उसको हल करना। उसको भी एक बार 2 बार आप देखिए अच्छे से, उतना में आपको आ जाएगा। फिर इस वीडियो में भी देखिए बता रहा हूँ, ये सब ध्यान से आप पढ़ेंगे, इसके बाद आपको ज़रूर आ जाएगा कि कैसे जो है प्रश्नों को समीकरण के रूप में बना के फिर उसको हल करके आंसर लाया जाता है। अब इसमें देखिए 2 संख्याएं पहले तो दिया है, 2 संख्या दिया, उनके वर्गों का अंतर 180 है सर। ठीक है, सॉरी 180 है। 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। तो देखिए इसमें 2 संख्याएं और दोनों संख्याओं में कुछ दिया नहीं, तो दोनों को हम अपने से मानेंगे। ठीक है, दोनों को हम अपने से मानेंगे। माना, यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन है, माना पहली संख्या x है, देखिए पहली संख्या x तथा माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y है। दूसरी संख्या y है। माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y है। ठीक है, दूसरी संख्या y। अब देखिए, अब एकदम प्रश्न के अनुसार चलते हैं। ऐसे प्रश्न में जो है जैसे जैसे प्रश्न पूछा उसी के आधार पे हमारा समीकरण बनता है। देखिए कहा कि 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर, यानी दोनों संख्याओं का वर्ग करके उनका अंतर, यानी उनके बीच का डिफरेंस जो 180 है। तो पहली संख्या देखिए हमारे x है, तो उसका वर्ग x² होगा। दूसरी संख्या y है, तो दूसरी संख्या का वर्ग y² होगा। अब इनके वर्गों का अंतर, यानी इसके बीच का अंतर x² माइनस y² का मान 180 है। बस हमारा एक समीकरण बन गया। देखिए एक समीकरण बन गया। फिर एक कंडीशन और इसमें दिया है, वर्गों का अंतर 180। अब देखिए छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। अब देखिए मैंने x² माइनस y² लिखा है, x² में से y² को घटा रहे हैं तो 180 आंसर आ रहा है। तो इससे इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि जो है ये वाला, ये बड़ा है ये छोटा है, बड़ा में से छोटा घटा रहे हैं तभी 180 आ रहा है। तो बस यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे दिया है कि छोटी संख्या का वर्ग, ये जो छोटी संख्या हमारी ये है y, और y का वर्ग यानी यही y² जो है। ठीक है, ये y² जो है क्या है, छोटी संख्या का वर्ग देखिए, यानी y² जो है वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना। देखिए बड़ी संख्या हमारा x है, छोटी संख्या का जब वर्ग किया जा रहा है, छोटी संख्या देखिए y है, क्योंकि x² में से y² को घटा रहे तो 180 आ रहा है। तो यानी y² ये छोटा ये बड़ा है, तभी ना बड़े में से छोटा घटा रहे तो 180 आ रहा है। तो छोटी संख्या का वर्ग, एकदम आप ध्यान से देखते जाइए, छोटी संख्या y है, उसका वर्ग जो है बड़ी संख्या का 8 गुना है, बड़ी संख्या का 8 गुना। तो बड़ी संख्या हमारा x है, तो इसका 8 गुना। ठीक है, जो छोटी संख्या का वर्ग है वो बड़ी संख्या का 8 गुना है, यानी अब दोनों बराबर हो गए। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुने के बराबर है। देखिए हमारा 2 समीकरण बन गया। बस अब सॉल्यूशन आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए y², पूरा y² का मान है, हमें इसमें कुछ करना ही नहीं है। y² यहाँ भी है, y² यहाँ भी है, y² का मान ही 8x आ गया। अगर y का मान आया रहता तो y का स्क्वायर करके मान निकाल के इसमें रखते, लेकिन यहाँ तो डायरेक्ट खुद ही y² हमारा आ गया है। और पहले समीकरण में भी y² है, तो बस समीकरण 2 से आप यहाँ पे लिखना चाहेंगे तो लिख देंगे, मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पे बता रहा हूँ। अब लिख देंगे समीकरण 2 से y² का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो यहाँ पे देखेंगे x² माइनस
वाई स्क्वायर की जगह हमारा देखिए 8x आ गया। अब ये देखिए बराबर 180 है, तो जब बराबर की इधर आएगा तो माइनस 180 आ गया। मैं सब एक ही तरफ कर देता हूँ। अब ये देखिए 180 इधर चला गया तो बराबर 0 हो गया। अब ये समीकरण को सॉल्व करना है, जैसे समीकरण हल करते हैं बस वैसे ही कर देंगे, आप आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए अब समीकरण को हल करने के लिए आप 180 का फैक्टर करेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे कि 20, अगर 20 माइनस हम 12 करते हैं तो 12 दूना 24, 240 आ रहा है। यहाँ पे देखिए हमें अपने से 12 माइनस 4, 12 चौक 48, 16 माइनस अगर 8 करते हैं तो 16 बचते 144 होता है। ठीक है, एक मिनट। देखिए 18 माइनस 10, सीधा सीधा 18 माइनस 10 यहाँ पे। अब ये क्यों कर रहा हूँ, इसके लिए आप जो है पिछले वीडियो देखिए, इस पर तो लगभग मैं 10 से 12 क्वेश्चन अब तक आपको बता चुका हूँ कि बीच वाले पार्ट को जो है हम बीच वाले फंक्शन को, जो यक्स का फंक्शन होता है, यक्स का गुणांक, उसको दो पार्ट में तोड़ते हैं और ऐसे तोड़ते हैं कि जोड़ने या घटाने पे हमारा बीच वाला आ जाए, उन्हीं दोनों का गुणा करने पे हमारा लास्ट वाला आ जाए जो कांस्टेंट टर्म होता है। देखिए -18x प्लस 10x मैंने लिखा, तो -18 प्लस 10 तो -8x आएगा, क्योंकि प्लस माइनस घट जाता है। अब 18 और 10 का गुणा होगा, देखिए माइनस का प्लस में गुणा माइनस भी आ जाएगा, 18 दाम 180, यानी हमारा एकदम फैक्टर सही है। ठीक है, और ये कैसे हो रहा है मैंने ये भी बताया, 180 का फैक्टर करके उसी में से हम जोड़ा बनाते हैं कि क्या क्या रहेगा। बस अब इसको हल कर देखिए, इन दोनों में यक्स कॉमन है, यक्स कॉमन है तो यहाँ पे यक्स -18 बचा प्लस, अब देखिए यहाँ पे इन दोनों में देखिए 0 है, 0 है, इसमें भी 10 यानी कॉमन है, सीधा सीधा 10 से इसको भी भाग दे सकते हैं 18 बार में, तो 10 कॉमन, तो यहाँ पे केवल x बचेगा। अब यहाँ पे 10 से भाग देंगे तो 18 बचेगा। ठीक है, और जानते ही है गुणनखंड को चेक करने के लिए दोनों ब्रैकेट में सही आ रहा है, एक ही चीज आ रहा है, तो यानी हमारा गुणनखंड सही हो रहा है। अब देखिए जो दोनों ब्रैकेट में कॉमन रहता है उसको एक ब्रैकेट में कर देते हैं, उसके बाद जो बचता है x बचा है इधर प्लस 10 बराबर 0। अब यहाँ से देखिए x -18 बराबर एक बार 0 होगा, x -18 बराबर 0, तो यहाँ से आप देखेंगे कि x बराबर हो जाएगा +18। उसी तरह x प्लस 10 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर -10 आएगा। ठीक है, यहाँ पे +10 है, दूसरे साइड जाके -10, तो यहाँ पे देखिए हमारा दो पहला नंबर जो x का मान +18 आया है, बस इसी किसी भी समीकरण चाहे पहले में आप रख दीजिए चाहे दूसरे में रख दीजिए, हमारा जो है y का मान प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए इसमें हम रख दे रहे हैं वाई स्क्वायर बराबर, हमने हमारा समीकरण एक बना है 8x, तो x का मान हमारा देखिए 18 आया, तो 8 गुणे 18, तो देखिए वाई स्क्वायर बराबर यहाँ से 18 अट्ठे 144 होता है। अब देखिए हमें y का मान बताना है, क्योंकि पहली और दूसरी संख्या दोनों संख्याएं बताना है, तो दूसरी संख्या का वर्ग है, वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर जो है कि दूसरी संख्या का वर्ग है ना, तो दूसरी संख्या के वर्ग 144 है, हम y का मान निकालेंगे x और y, क्योंकि देखिए यहाँ पे मैंने पहली संख्या x माना, दूसरी संख्या वाई स्क्वायर माना, न कि वाई स्क्वायर। ठीक है, वाई स्क्वायर नहीं माना है, तो y माना है, तो y का मान निकाला जाएगा। तो अब जानते हैं जब स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे अंडर रूट लग जाएगा, अंडर रूट 144 का मान 12 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अंडर रूट हटता है तो प्लस माइनस आता है, तो आप यहाँ पे चाहे +12 ले चाहे -12, तभी जो है रिजल्ट एक ही आएगा। अब यहाँ पे देखते हैं, देखिए आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं, जो है y का मान -12 भी रखेंगे तो -y का स्क्वायर यानी -12 का स्क्वायर प्लस 144 हो जाएगा। ठीक है, तब भी आएगा वही, तो यही y का देखिए, यानी दोनों संख्याएं क्या क्या हैं, एक 18 और दूसरा 12, बस यही दोनों संख्याएं हैं, इन दोनों के वर्गों का अंतर 180 आएगा। आप चेक भी कर सकते हैं, x की जगह 18 इस समीकरण में, y की जगह 12 रख के आप चेक कर सकते हैं। 18 का स्क्वायर -12 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करके घटाएंगे तो 180 आएगा, नहीं तो इसमें रख के भी आप चेक कर सकते हैं। y की जगह पे हम 12 का आप स्क्वायर करेंगे तो 144 होता है, फिर x की जगह 18 रखेंगे तो 18 144, देखिए दोनों तरफ इक्वल आ रहा है, इक्वल आ रहा है यानी समीकरण सही है, तो हमारा क्वेश्चन जो है आंसर सही है। तो एक संख्या 18 है, दूसरी 12, देखिए इसमें कुछ दिया है, कोई नंबर नहीं दिया है, बस देखिए कुछ न कुछ जो है कॉन्सेप्ट दिया रहता है, समीकरण वाले में कॉन्सेप्ट दिया रहता है, बस उसी के आधार पे आप मान के समीकरण बनाएंगे, देखिए आसानी से समीकरण बन जाएगा। फिर आपको समीकरण का हल करना आ जाएगा, तो आप जो है आसानी से तुरंत हल करके इसको निकाल लेंगे। अब तुरंत मैं एक और क्वेश्चन बताता हूँ,
इसमें का जो जो हर चैप्टर जो भी मैं पढ़ाता हूँ जानते ही आप, जिसमें उसमें का सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताता हूँ। तो एक और क्वेश्चन अभी बता, चलिए मैं उसको बता देता हूँ। इसको आप जो है वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा, और हमेशा वाली बात कभी मत भूलिएगा कि आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। हमेशा मैं कहता हूँ, ये हर वीडियो में बोलता हूँ कि आप यार अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, अधिक से अधिक लोगों के साथ वीडियो को शेयर करो। फिर देखिए अब, और इसी तरह आपको मैथ अच्छा लग रहा है, इसी तरह मैथ पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर दूसरा क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, आप बस ध्यान से देखते रहिए। देखिए मैं कई बार बताता हूँ, एक एक लाइन हर जगह बताते चल रहा हूँ कहाँ पे प्लस माइनस कैसे हो रहा है। बस आप ध्यान से देखते रहिए, सुनते रहिए मेरी बातों को, और इसको नोट करिए, फिर अपने आप देखेंगे, अपने से आप लगा लेंगे। एक बार में नहीं आ रहा, दोबारा देखिए वीडियो को फिर से बैक करके। मुझे पक्का विश्वास है कि आपको 2 बार से ज़्यादा नहीं देखना पड़ेगा वीडियो। अगर एक बार में नहीं आया पूरा तो एक बार फिर देखेंगे, उतना में तो गारंटी के साथ आपको आ जाएगा अच्छे से। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 2 वर्गों के क्षेत्रफल का योग। ठीक है, 2 वर्ग हैं, 2 वर्ग है। चलिए मैं क्वेश्चन तो मैं नहीं लिखूंगा, क्योंकि फिर से क्वेश्चन वो तो मैंने पहले से लिख दिया था। अब यहाँ पे लिखूंगा क्वेश्चन तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा। चलिए मैं डायरेक्ट क्वेश्चन बोल रहा हूँ, आपको जो है यहाँ पे आप सुन के चाहे तो लिख सकते हैं। आप देखेंगे कि ये तो थोड़ा आयत के टाइप का हो गया है, तो आप समझ जाइए कि वर्ग है। ठीक है, वर्ग जिसकी सभी भुजाओं की लेंथ बराबर होती है। कुछ लोगों को परिभाषा भी नहीं समझ पाते हैं, सभी भुजाओं की लंबाई, कुछ लोग कहते हैं सभी भुजाएं बराबर होती हैं, उसको आप ध्यान से अच्छे से याद कर लीजिए। सभी भुजाओं की लंबाई बराबर होती है। ठीक है, यानी लंबाई, अगर मान लीजिए इसकी एक भुजा यक्स है तो सभी भुजा यक्स 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 रहेगा। दूसरे वाले वर्ग की अगर एक भुजा वाई है तो सभी भुजा यहाँ पे देखिए वाई वाई ऐसे रहेगा, सभी भुजाओं की लंबाई वाई वाई रहेगा। ठीक है, अब देखिए आगे क्या, इसमें भी देखिए कुछ दिया, दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का योग। ठीक है, यानी दोनों वर्ग, यानी इसी को स्क्वायर भी बोलते हैं, तो इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का योग। वर्ग का क्षेत्रफल आप जानते हैं साइड का स्क्वायर, यानी भुजा का स्क्वायर। तो कोई भी आप भुजा ले सकते हैं, क्योंकि सभी भुजा तो एक ही है, कोई भी भुजा लेंगे तो उसका स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए इसकी भुजा यक्स से पहले वाले की हमने सपोज किया, तो यक्स का स्क्वायर। 2 वर्गों के क्षेत्रफल का योग हमें दिया है। ठीक है, तो दूसरा देखिए, दूसरा वर्ग का हमारा भुजा है उसकी वाई, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा वाई स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल, अब ध्यान से एक बार फिर से सुन लीजिए, वर्ग का क्षेत्रफल होता है साइड का स्क्वायर, यानी भुजा जो है, एक भुजा कोई भुजा की लेंथ उसका स्क्वायर कर देते हैं। तो पहला वाले वर्ग का क्षेत्र की भुजा हमने जो है यक्स माना है कि यक्स मीटर भुजा का कोई वर्ग है। ठीक है, अब देखिए इसमें मैं मीटर क्यों मान रहा हूँ, अभी मैं आपको ये भी बता रहा हूँ। मीटर क्यों मान रहा हूँ, सेंटीमीटर क्यों नहीं मान रहा हूँ, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ भी आपसे छूटेगा नहीं। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए यक्स मीटर भुजा वाला ये वर्ग है पहला, तो भुजा का स्क्वायर होता है तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल जो यक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर दूसरे वर्ग की भुजा वाई है तो जो इसका क्षेत्रफल वाई स्क्वायर, यानी भुजा का स्क्वायर। दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का योग, अब दोनों वर्गों का क्षेत्रफल, अब इसका योग, यानी दोनों वर्गों के क्षेत्रफल को जोड़ना है। प्लस कर दिया मैंने बीच में, योग हमें दे दिया 468। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। ठीक है, 468 मीटर स्क्वायर। बस अब यहीं से देखिए समझ में आ गया क्यों मैंने यहाँ पे मीटर रखा है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में हमें दिया है कि मीटर स्क्वायर है। ठीक है, दोनों वर्ग का क्षेत्रफल जो है उनका योग, पहले वर्ग का क्षेत्रफल एक्स स्क्वायर, दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल वाई स्क्वायर। अब इनका योग, इन दोनों का योग, यानी इन दोनों को जोड़ना, जोड़ने पे इतना आ रहा है 468 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर देखिए क्षेत्रफल दिया, तो यानी ये दोनों, इनकी भुजाएं भी जो है मीटर में है, तभी क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर आएगा। अगर सेंटीमीटर में भुजाएं रहती तो क्षेत्रफल भी सेंटीमीटर स्क्वायर रहता। क्लियर, अब देखिए आगे, आगे क्या है, यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, दोनों वर्गों की भुजाएं, यानी यक्स और वाई का मान बताना है, क्योंकि पहले वर्ग की भुजा मैंने यक्स माना, दूसरे वर्ग की भुजा वाई माना है, तो दोनों की भुजाओं का अंतर दोनों वर्गों की भुजा बताना है। ठीक है, पहले के वर्ग की भुजा की लंबाई क्या है, दूसरे वर्ग की भुजा की लंबाई क्या है। तो अभी देखिए आगे क्या दिया था, जो है इनके परिमापों का अंतर। तो सबसे पहली बात, अब वर्ग का परिमाप जानिए। वर्ग का परिमाप, किसी भी चीज का परिमाप जो उसकी सभी भुजाओं को जोड़ दिया जाता है, जितनी भुजाएं रहती है सभी भुजाओं को जोड़ दिया जाता है, वही उसका परिमाप रहता है। तो अब देखिए, अब इसमें सभी भुजाएं यक्स यक्स है, यक्स को 4 बार जोड़ेंगे चाहे तो हम उसी को 4 गुणे यक्स लिख दें। ठीक है,
पहले का परिमाप, इसको हम चलिए P1 इक्वल टू लिख देते हैं। P1 इक्वल टू पहले मैं परिमाप दोनों का लिख दे रहा हूँ, फिर आगे क्वेश्चन के अनुसार हम समीकरण बनाएंगे। तो दूसरे का परिमाप आप समझ गए होंगे। इसी तरह इसकी सभी भुजाएं वाई वाई है तो वाई वाई प्लस वाई प्लस वाई प्लस वाई, 4 बार वाई को जोड़ेंगे यानी 4 गुणे वाई। ठीक है, अब देखिए दोनों का परिमाप निकल गया। परिमाप का अंतर शायद दिया है ना हमें, हाँ उनके परिमापों का अंतर। ठीक है, क्वेश्चन में कहा है कि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर है। तो देखिए यानी P1 माइनस P2 का मान 24 दिया है। ठीक है, P1 माइनस P2 बराबर 24 दिया है। अब देखिए P1 यानी पहले का परिमाप है 4x माइनस दूसरे का परिमाप है 4y बराबर 24। अब देखिए यहाँ पे 4 कॉमन है, दोनों में 4 कॉमन है तो x माइनस वाई बराबर 24। ठीक है, अब इसके पहले मैं आपको एक बार क्वेश्चन पूरा पढ़ के बता देता हूँ। क्वेश्चन आप पहले लिख लीजिए, हो सकता है नहीं लिख पाएंगे। 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। 2 वर्ग हैं, उनके क्षेत्रफल का योग, दोनों का क्षेत्रफल निकाल के उनका योग करने पे 468 मीटर स्क्वायर है। तो यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर है, ठीक है, यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर है तो उनकी भुजाएं बताना है। अब क्वेश्चन आप पहले कॉपी पे लिख लीजिए, तभी आपको समझ में आएगा अच्छे से। अब यहाँ पे देखिए, अब ये जो 4 कॉमन है इसको इधर लाएंगे, ये गुणा में इनके साथ, तो इधर आके भाग हो जाएगा, यानी यहाँ से हमारा x माइनस वाई का मान आ जाएगा। देखिए आ जाएगा 6। ठीक है, x माइनस वाई का मान 6। अब देखिए यहाँ से हम कुछ ट्रिक लगा सकते हैं। यहाँ से देखिए एक काम करते हैं हम, x बराबर देखिए 6 प्लस माइनस वाई है तो इधर आके प्लस हो गया 6 प्लस वाई। x का मान देखिए 6 प्लस वाई आ गया। ठीक है, अब 6 प्लस वाई आ गया तो 6 प्लस वाई आ गया, तो बस अब क्षेत्रफल आप निकाल लेंगे, सॉरी परिमाप। ठीक है, परिमाप और क्षेत्रफल तो निकल गया। अब यहाँ से x का मान हम पहले समीकरण में रख लेते हैं, इसको समीकरण 1 सपोज कर लिए। ठीक है, पहले समीकरण में अब इन दोनों को किसी तरीके से बस दोनों समीकरण को हल करना। आप कोई भी तरीका लगा सकते हैं जैसे आपको सुविधा पड़े। तो यहाँ पे एक तरीका हमेशा देखिए, ये 2 वेरिएबल में है, 2 चर वाला समीकरण है। ठीक है, x और y 2 चर वाला, तो हम यहाँ से अगर x का मान निकाल के इसमें रख दें तो x बराबर देखिए 6 प्लस वाई आ रहा है, 6 प्लस वाई रखेंगे, यहाँ भी y, तब एक चर वाला समीकरण आ गया तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा तुरंत। तो देखिए अब हम यहाँ से रख देते हैं x की जगह, यहाँ पे x बराबर 6 प्लस वाई, चलिए मैं लिख भी देता हूँ आपको, x बराबर 6 प्लस वाई समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, दूसरे वाले समीकरण से x का मान 6 प्लस वाई है, इसको समीकरण 1 में देखिए रखने पर, समीकरण 1 में अब रखते हैं तो यहाँ से देखेंगे कि x स्क्वायर की जगह हमारा x की जगह 6 प्लस वाई, या फिर इसी को y प्लस 6 भी लिख सकते हैं, 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर। x स्क्वायर है तो x का पूरा मान 6 प्लस वाई है, फिर उसका स्क्वायर कर दिए हम, फिर प्लस वाई स्क्वायर है बराबर हमारा जो है उसी को समीकरण को सॉल्व करना है। देखिए ठीक है, x की जगह पे हमारा 6 प्लस वाई, उसका स्क्वायर कर दिया गया, फिर प्लस, फिर देखिए वाई स्क्वायर पहले से ही दिया है, फिर उसके बाद बराबर 468 मीटर स्क्वायर, ये सब हमारा है। तो अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए 6, अब यहाँ पे देखिए होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर टाइप का, तो बराबर a स्क्वायर होता है, यानी 6 का स्क्वायर 36 प्लस वाई स्क्वायर, प्लस आप देखेंगे कि हो जाएगा प्लस 2ab होता है, तो 2 गुणे 6 गुणे वाई, तो यानी 12 वाई हो जाएगा। ठीक है, प्लस देखिए अभी हमारा वाई स्क्वायर बचा है बराबर 468 फिर मीटर स्क्वायर। अब यहाँ से अब देखिए बस इन्हीं समीकरण को हल करना, आंसर आ जाएगा। यहाँ से देखिए वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, देखिए 2 बार वाई स्क्वायर है प्लस 12y, अब देखिए 36 है प्लस 36। अब इसको हम क्योंकि इस समीकरण को हल करना है तो इस 36 को 468 को इधर लाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये एक वेरिएबल, ठीक है, 1 वेरिएबल, यानी एक चर वाला समीकरण बन गया। अब हमारा एक चर वाला समीकरण, तो जैसे अब शुरू से अभी तक मैं आपको बताते आया हूँ एक चर वाला समीकरण को हल करना, उसी से। अब देखिए इसमें मैं 2 से भाग दे देता हूँ। ठीक है, क्योंकि 2 से सब डिवाइड हो जाएगा। देखिए वाई स्क्वायर बचेगा प्लस, चलिए एक लाइन और बढ़ा देता हूँ, आपको एकदम डिटेल में बताते चला हूँ। पहले इसको घटा लेते हैं। ठीक है, घटा लेते हैं। अब देखिए 8 माइनस 6 2 हो गया, फिर 6 माइनस 3 3 हो गया, 432
432 हो गया। अब यहाँ पे इसके आगे आप देखेंगे माइनस वाला नंबर बड़ा है तो माइनस में आएगा। आप इंटीजर का जोड़ घटाना पढ़े होंगे, उसी तरह है। 468 में से 36 घटाएंगे तो माइनस 432 आएगा बराबर 0। अब 2 से भाग देते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस देखिए 2 1 6 216, ठीक है। 432 को 2 से डिवाइड किया गया तो 216 बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए बस बीच वाले जो y का फंक्शन है, ठीक है, y का यानी देखिए वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर का कोफिशियंट 1 है, फिर देखिए ये y का कोफिशियंट यानी y का गुणांक, ठीक है। y का जो गुणांक है बीच वाला टर्म जो है उसको हम 2 पार्ट में ब्रेक करते हैं, और 2 पार्ट में ऐसे ब्रेक करते हैं कि जोड़ने या घटाने पे यही वाला आ जाए बीच वाला, और उन्हीं दोनों नंबर का गुणा करने पे हमारा जो है कांस्टेंट टर्म आ जाए। तो इसके लिए आप देखेंगे कि 216 का फैक्टर करके देखेंगे कि क्या क्या हमें लेना चाहिए। मैं डायरेक्ट करके देखता हूँ, चलिए 16 गुणे 12 करके देखते हैं। तो अब देखेंगे 12 6 72, पहले 2 आ रहा है, इसमें पहले 16 आना चाहिए, तो यानी ये नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं होगा। अब ऐसे ही अलग अलग नंबर लेके आप देखेंगे, 18 गुणे 16 करके देखते हैं। 18 गुणे 12, क्योंकि हमें 6 लाना है ना, तो 18 माइनस 12 6 होगा, और 18 माइनस 12 6 होगा, तो 18 और 12 का गुणा करने पे 216 आना चाहिए, तभी हम बीच वाले 6y की जगह जो है 18y माइनस 6y रख सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए 12 बट्ठे 96, सॉरी 12 सत्ते 84, हाँ 12 अट्ठे 96, 96 को देखिए 6 हो गया, फिर 12 कम 12, 12 9 21, देखिए 216 आ गया। बस बीच वाले को हमें ऐसा तोड़ना है, मैंने आपको बताया है कि जो है उस दोनों को जोड़ने या घटाने पे जो है बीच वाला आ जाए, उन्हीं दोनों नंबर का गुणा करने पे 216 आ जाए। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ एक बार फिर, 18y माइनस 12y। अब देखिए 18y में से 12y घटाएंगे तो 216 आ भी जाएगा, और 18 और 12 का गुणा करने पे भी 216 आ जा रहा है, यानी हमारा फैक्टर बन गया। बस अब फैक्टर बन गया तो ये समझ लीजिए सॉल्व भी हो गया। देखिए सॉल्व भी हो गया। अब यहाँ से y कॉमन है, y जैसे ही कॉमन लेंगे, यहाँ पे देखिए y कॉमन का मतलब भाग देना होता है, ठीक है, भाग देना। जब y स्क्वायर में y से भाग देंगे तो केवल y बचेगा, प्लस 18y में y से भाग देंगे तो 18 बचेगा। अब देखिए माइनस, फिर यहाँ पे देखिए इन दोनों में हम देखते हैं कि 12 जो है कॉमन हो सकता है, 12 से इसको भाग देंगे तो 12 कम 12 9 बचेगा, 96, 12 बट्ठे 96 बिल्कुल कट जाएगा। हम यहाँ पे गुणा करके भी देखे थे तो पूरा 12 कॉमन हो सकता है, ठीक है, पूरा 12 कॉमन। अगर 12 नहीं कॉमन होता हम 2 कॉमन करके देखते, 4 कॉमन करके देखते, जितना अधिक से अधिक कॉमन हो सके उसको कॉमन कर लेते हैं। अब पूरा 12 से इसमें भाग हो जा रहा है तो हम पूरा 12 को कॉमन कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए केवल y बचा, माइनस देखिए हमने कॉमन किया है तो इसीलिए माइनस का जो है भाग होगा माइनस में तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 12 से 216 को भाग देने पे 18। और एक चीज़ ये भी मैंने बताया कि दोनों ब्रैकेट में सेम आना चाहिए, इससे पता चल जाता है कि हमारा जो है गुणनखंड या फिर जो है इक्वेशन सही है। तो अगर हम इसका फैक्टर कर रहे हैं, गुणनखंड कर रहे हैं, तो यानी ये गुणनखंड सही है, दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया, y प्लस 18। देखिए जो बचता है, जो दोनों ब्रैकेट में कॉमन होता है उसको एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, फिर उसके बाद जो बचा y माइनस 12 बराबर 0। अब यहाँ से देखिए, अब मैं आपको इधर बता रहा हूँ, ठीक है, ज़्यादा नीचे लिखने पे आपको दिखेगा नहीं तो फिर आप और अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। देखिए y प्लस 18 बराबर 0, y प्लस 18 बराबर 0। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे कि y बराबर हो जाएगा माइनस 18, ठीक है, क्योंकि बराबर के दूसरे साइड जाएगा y तो माइनस 18 हो जाएगा। अब देखिए दूसरा y माइनस 12 बराबर 0। तो अब यहाँ से ये भी आप समझ गए होंगे कि y बराबर हो जाएगा 12, ठीक है, क्योंकि ये माइनस 12 तो दूसरे साइड जाके 0 प्लस 12 यानी 0 प्लस 12 बराबर 12। तो अब देखिए मैंने एक चीज़ ये भी बताया कि लंबाई कभी जो है ऋणात्मक नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? कि किसी भी छोटी से छोटी लंबाई जो है वो कुछ न कुछ तो रहेगी, मिलीमीटर सेंटीमीटर या मीटर में कुछ न कुछ जरूर रहेगी, या फिर नहीं भी रहेगी जो है तो 0 के बराबर रहेगी, या फिर थोड़ा भी लंबाई रहेगी तो 0 दशमलव कुछ रहेगी, यानी 0 से आगे की तरफ ही बढ़ रही है। कभी ऋणात्मक क्या होगी आप बताइए? किसी भी चीज़ की लंबाई कभी ऋणात्मक कितना होगी? कुछ होगी ही नहीं।
कुछ ना कुछ जो भी रहेगी तो जीरो से आगे ही बढ़ेगी ना, कुछ रहेगी 0 पॉइंट समथिंग रहेगी तभी तो जो है धनात्मक ही है। तो इसीलिए जो है लंबाई, ये जो है ये सब लंबाई ही है ना, वर्ग की जो है साइड की लंबाई, उसकी भुजा की लंबाई। तो जो हमारा y का मान आया है ये 12 पॉजिटिव वाला लेंगे, प्लस वाला लेंगे तो अब देखिए हमारा समीकरण यहाँ पे बना है। ठीक है, समीकरण बना है हमारा, यहाँ पे देखिए x माइनस वाई बराबर 6। बस इसी समीकरण में हम y का मान रख देंगे तो x का मान तुरंत निकल जाएगा। उसके नीचे देखिए हम x बराबर भी लिखे, x बराबर 6 प्लस वाई होगा, तो डायरेक्ट जो है y का मान इसमें रख देते हैं। इसमें रखते ही एक ही लाइन में हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए x निकालने के लिए हमारा एक समीकरण बना है कि x बराबर 6 प्लस वाई होगा। ठीक है, इस समीकरण को हम पूरा एकदम रूल के अनुसार सॉल्व करने पे इतना आया है कि x बराबर 6 प्लस वाई, तो x बराबर 6 प्लस हमारा y का मान 12 आया, तो यानी जो है उसकी दूसरी भुजा 18, तो x बराबर 18। यानी देखिए मैंने जिसको छोटा बनाया है ये वाला बड़ा है। ठीक है, ये वाला बड़ा वर्ग है, ये तो हमने अपने से सपोज किया, पता तो था नहीं पहले से। देखिए 18 मीटर, इसकी जो है y बराबर 12 मीटर, यानी जो इसकी भुजा ये 12 मीटर है, इसकी भुजा देखिए आ गया 18 मीटर। ठीक है, हमने अपने से सपोज किया, इसमें कोई दिया नहीं था कौन सी भुजा, कौन सा वर्ग बड़ा है कौन सा छोटा है, बस ये दिया है कि दो वर्गों के जो क्षेत्रफल का योग, दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग 468 है और उनके परिमापों का अंतर। ठीक है, उनके परिमापों का अंतर, पहले का परिमाप 4x, दूसरे का परिमाप 4y, अंतर यानी घटाना होता है, पहले वाले के परिमाप में से दूसरे वाले का परिमाप घटाएं तो 24 आया। एक चीज देखिए यहाँ पे हमने जो है किया है, पहले तो हमें पता नहीं था कौन सा बड़ा है, लेकिन जो है हम पहले इसी को बड़ा मान के तभी इसमें से जो है पहले वाले परिमाप में से दूसरे वाले परिमाप को घटाए हैं, तो जो है इतना आया है। तो यानी इसी से पता चल रहा है कि यही वाला बड़ा है। ठीक है, इसीलिए पॉजिटिव आया है, 24 आया है, तो ये वाला बड़ा है। तो यहाँ पे देखिए ये वाला बड़ा वर्ग रहेगा, ये छोटा रहेगा। ठीक है, क्योंकि इसकी भुजा 18 मीटर है, बड़ी है, इसकी 12 है, इससे बड़ी इसकी भुजा है। तो देखिए कैसे दोनों का जो है इसमें भुजा को दोनों की दिया नहीं था, लेकिन जो है कुछ हमें कंडीशन दिया था, उस कंडीशन के आधार पर, जैसे लोग पहेलियों में कुछ किसी चीज़ को बताते हैं ना, पहेली बोलते हैं, कहते हैं इसका जवाब दीजिए, उसी तरह देखिए कुछ कंडीशन दिया था, कंडीशन को पढ़ के उसके अनुसार हमने एक जो है समीकरण बनाया, फिर समीकरण को हल किया गया, फिर देखिए रिजल्ट आपके सामने आ गया आंसर। तो बस इसी तरह एक चीज़ मुझे कुछ कॉमन इसमें लग रहा है। ठीक है, इसमें एक चीज़ कॉमन क्या लग रहा है कि पहले वाले का आंसर भी शायद 18 और 12 ही आया था। कितना देखिए जो है कोइंसिडेंस है, जिसे कहते हैं इत्तेफाक है, इत्तेफाक की बात है कि देखिए यहाँ पे पहले वाले में भी दो आंसर आया था और दोनों 18 और 12 आया था, एक 18 और एक 12, इसमें भी देखिए 18 और 12 आया, दोनों का आंसर सेम आया। ठीक है, बस पहले वाले में क्या ज्ञात करना था हमें। चलिए पहला वाला क्वेश्चन तो आपको पूरा लिख के बताए हूँ, शायद दो संख्याओं के बारे में दिया था, दो संख्या ज्ञात करना था। अब इसमें देखिए दो वर्ग दिया है, दोनों वर्ग की भुजा ज्ञात करना, तो एक वर्ग की भुजा 18 मीटर, दूसरे वर्ग की भुजा 12 मीटर। तो आपको अच्छा लग रहा है तो तुरंत पहले शेयर करो, फटाफट अपने व्हाट्सएप में सभी लोगों को शेयर करो, और इसी तरह मैथ पढ़ना चाहते हो तो हमारे वीडियो को जो है लाइक करो और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो आगे इसी तरह मैथ पढ़ने के लिए। और जब भी सब्सक्राइब करते हैं तो बगल में बेल वाला आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि बेल वाला आइकन दबाने के बाद जब ऑल पे क्लिक करेंगे तभी जो है मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा, आपका अगर नेट चालू है तो जो है आप ऑनलाइन है तो तुरंत आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन पहुंचेगा, ऑनलाइन नहीं भी हैं तो आप जब भी अपने मोबाइल का डाटा ऑन करेंगे तो आप देखेंगे कि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में ऊपर ही दिखने लगेगा। तो बस इसी तरह अगर आप पढ़ना चाहते हैं हमसे मैथ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके तुरंत बेल वाले आइकन पे दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आप मैथ की जितनी भी वीडियो अपलोड करूंगा एक भी वीडियो आपसे छूटेगी नहीं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।